कौन सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार हमारा, प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हमारा, क्या हमारा प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आपको पता होगा कि हम आपको हिमालय ऊपर पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना, ऊपर का भाग आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब हमारा बचा क्या, नीचे का भाग, और जो आपका नीचे का भाग है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। हम देख लेंगे सर इसको। ये जो आपका पूरा पार्ट हमारा है ना, यहाँ से लेके आपका ये जो आपका पूरा भाग जाता है ना, वो हमारा कौन सा कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये आपको दिख पा रहा है कलर में, कलर में दिख गया, बहुत आग तेज आप लोग है ना। ये आपका जो पूरा भाग हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। मतलब जो आपका पूरा साउथ इंडिया चल जाता है, कुछ कुछ हमारा राजस्थान, वो हमारा क्या जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्लेट्यू ऑफ आपका पेनिनसुलर इंडिया हमारा। अब इसी को हम दूसरा मैप में देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। इस भाग को हम पढ़ चुके हैं, हिमालय वाला भाग को क्या किया हम पढ़ चुके हैं। अब उसके नीचे वाला भाग को पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, पठार की तरह होता है। पठार मतलब क्या, आपका जो पर्वत होता है वो ऊंचा होता है, पर्वत का जो शेप होता है हमारा इस प्रकार से होता है ना। लेकिन आपका जो पठार होता है क्या होता है, थोड़ा सा आपका उतना बराबर का नहीं होता है, ये शेप में हमारा नहीं होता, जबकि हमारा कुछ लेवल का होता है। इसका जो मीटर होता है आपका पर्वत से हमारा क्या होता है, कम होता है। हाँ, धरातल से कुछ ऊपर और आपका पर्वत से कुछ नीचे हमारा, उसी में क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। अब ये जो आपको इसको काटे हम, इसी को कहीं और देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ये हमारा पूरा भारत था, हमारा ऊपर का हिमालय हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमारा हिमालय को, भारत को हम अलग से किए, इसको हम उसको क्या करते हैं, कहीं और देखते हैं तो हो सकता है हम लोग को ज़्यादा समझ आए। क्लियर ना, चलिए उसको देखते हैं कहीं और हम इसमें, है ना। देखिए हमारा ये हमारा जो भारत है, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका यही हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। शायद उसी को भी काटे थे क्या हम, देखिएगा ये आपका सही था, जितना भी उसमें हम काटे हैं क्या वही है हमारा। हम पहले भारत का मैप देख लिए, हमारा ऊपर का हम पढ़ चुके हैं, हम उसमें जो मार्क किए हैं वहां से वहां तक का कि ये हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहलाता है। तो शायद उसमें हमको समझना है, हो सकता है उस मैप में हमको क्या करें, समझना है। अब देखिए ये मैप में आपको समझ आ रहा है क्या, ये मैप में आपको समझ आ रहा है कहां से कहां हम काटना चाहें, सो दिख पा रहा हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो हमारा कहां से कहां तक, तो राजस्थान से ले आपका कहां तक, कन्याकुमारी, और फिर हमारा झारखंड छोटा नागपुर के पठार के साथ कहाँ जाता है हमारा, शिलोंग में, हमारा शिलोंग का पठार मतलब मेघालय का पठार, वहां तक हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का हमारा पठार है। उसमें डैश करके लिखिए आपका, ये आपको हो गया ना, लिखिए आपका डैश करके लिखिए, वो उसी में महाद्वीप का वह भाग, महाद्वीप का हेडिंग का बनाइए आपका, प्रायद्वीपीय बनाइएगा, प्रायद्वीप बनाइएगा, है ना। महाद्वीप का वह भाग, हाँ प्रायद्वीप, पहले हम लोग देखेंगे ना कि प्रायद्वीप होता आखिर क्या है ना। उसी को लिख रहे हैं कि महाद्वीप का वह भाग जो तीन ओर से किससे हमारा, तीन ओर से सागर या महासागर से घिरा हो, सागर या हमारा महासागर से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं जी, प्रायद्वीप कहते हैं। घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या हम लिखे इसमें, महाद्वीप का वह भाग जो तीन ओर से क्या हो, सागर या फिर हमारा महासागर से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ये जो आपको हम पार्ट दिखाएं, आपका हम नीचे का जो हम पार्ट दिखाएं, अब बताइए इसमें से कौन सा, कहीं से हमारा लग रहा है कि किसी और से घिरा हो, कहीं हमारा स्थलीय सीमा है क्या, इसी को हम बोले थे ना आपका कोस्टल लाइन, हमारा कौन सा लाइन बोले थे हम, कोस्टल लाइन। एक आपका टेरेस्ट्रियल बाउंड्री मतलब आपका कौन सा, स्थलीय सीमा बताए थे, दूसरा आपको क्या बताए थे, तटीय सीमा। एक आपको कौन सा बताए थे, स्थलीय सीमा के बारे में बताए थे। इसका कुल लंबाई कितना बताए थे, कंफर्म कीजिए, जल्दी से कंफर्म कीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। कितना हमारा 15,200 किलोमीटर, कितना हमारा
15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा कितना था हमारा, कितना हमारा 6100 किलोमीटर, कितना हमारा 6100। लेकिन तटीय सीमा जो था ये हमारा केवल राज्य का बता रहा है, 9 राज्य हमारा जो था उसके बारे में। अगर मान लिया जाए प्लस इसमें हमारा क्या कर दे, यूटी लिख दे हमारा, तो कितना हमारा, कितना हमारा, तो हमारा हो जाता है 75-16। कितना हमारा 75-16, यही था हमारा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जिसका हमारा क्या हो, 3 ओर से क्या हो, सागर या महासागर से गुजरे, उसे क्या कहते हैं हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, अब बताइए तीनों ओर से हमारा सागर से घिरा है या महासागर से। अब उसका एग्जाम्पल लिखिए, उसी में एग्जाम्पल लिखिए आपका कौन सा हमारा, तो कौन सा हो जाएगा आपका पश्चिम में कौन सा है जी, अरब सागर। पश्चिम में आपका कौन सा है, कंफर्म नहीं है अरब सागर के बारे में। पश्चिम हमारा कौन सा है, अरब सागर। जबकि पूर्व की ओर हमारा कौन सा है, पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी। पूर्व में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी। पूर्व हमारा क्या बताता है, बंगाल की खाड़ी। जबकि उत्तर में हमारा क्या बताता है, उत्तर में हमारा कौन सा है, हिंद महासागर। नीचे हमारा कौन सा है, हिंद महासागर। ओ सॉरी दक्षिण ना, हाँ सॉरी ठीक। दक्षिण में हमारा क्या हो जाता है आपका हिंद महासागर। दक्षिण में आपका हिंद महासागर हमारा, दक्षिण हमारा क्या है, हिंद महासागर। हम जो आपका ऊपर में स्टेटमेंट लिखे हैं वो सही हुआ हमारा, साबित हो रहा है ना। ऊपर हम क्या लिखे, महाद्वीप का वह भाग जो हमारा क्या हो, 3 ओर से समुद्र या फिर हमारा महासागर से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार या प्रायद्वीप कहते हैं। अब उसका एग्जाम्पल हम पहले देखेंगे कि सर कौन कौन सा है हमारा। तो हमारा इस तरफ क्या है, देखिए हमारा क्या हो गया, भारत हो गया हमारा। इस तरफ हमारा लिखे, इसके बारे में लिखे, और हमारा इसके बारे में लिखे, यही ना लिखे। आपको पता होगा कि भारत का पूर्वी साइड हमारा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। कौन सा हमारा, बंगाल की खाड़ी हमारा। जबकि हमारा नीचे हमारा कौन सा है जी, हिंद महासागर। नीचे हमारा कौन सा, हिंद महासागर है। और आपका लेफ्ट साइड कौन सा हमारा, लेफ्ट साइड हमारा कौन सा है, अरब सागर। लेफ्ट साइड हमारा कौन सा है, अरब सागर हमारा। लेफ्ट साइड हमारा क्या है, अरब सागर। अगला पॉइंट लिखिए, उसी में अगला पॉइंट लिखेगा, इसका कुल क्षेत्रफल हमारा किसका, हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार का है ना। इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग हमारा कितना है जी, 16 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा। कितना हमारा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल हमारा कितना, 16 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा। 16 लाख क्या हमारा वर्ग किलोमीटर, किसका हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो हमारा पठार है उसका कुल क्षेत्रफल हमारा कितना, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा टोटल क्षेत्रफल हो गया। किसका, हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार का। उसी में आगे लिखिए हमारा कि यह हमारा, लिखिएगा बोलते जाए कि बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, बोलते जाए ना, हाँ लिखिए, यह हमारा पर्वतों की तरह, यह हमारा पर्वतों की तरह, यह हमारा पर्वतों की तरह ऊंचे नहीं होते, पर्वतों की तरह ऊंचे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते तथा इनका औसत ऊंचाई, तथा इनका औसत ऊंचाई आपका कितना होता है जी, तो 600 से लेकर 900 किलोमीटर तक हमारा, 900 मीटर तक औसत ऊंचाई हमारा कितना, 600 से लेकर हमारा 900 मीटर तक। अब बताइए कि हमारा जो भी हमारा उधर पढ़ा है आपको पर्वत के बारे में, उसका नॉर्मल एवरेज कितना बताए थे, सबसे लास्ट शिवालिक का कितना 900 से लेके 1200 तक, 900 से लेके 1200, उससे भी हमारा कम जा रहा है ना। तो यही हम लिखे ना कि आपका पर्वतों की तरह ऊंचे नहीं होते, लेकिन इसका फिर भी हमारा औसत ऊंचाई कितना हमारा 600 से लेके हमारा 900 मीटर तक। अच्छा, जब हम इसको चर्चा किए तो बताइए आपका कुछ आपको मीटर बताए थे, एवरेज मीटर हमारा, एवरेज मीटर बताए थे कुछ आपको हम, हाँ बताइए किसका किसका कितना था हमारा। अच्छा बताइए बताइए, सही लिखे हम सब। कितना हमारा, कौन सा हमारा 3000 से कितना था जी हमारा 4500, हमारा कितना था 4500 था। यही बोलते हैं ना, हम पे पूरा विश्वास नहीं कीजिएगा, हम हो सकता है गलत भी लिख सकते हैं, है ना, हम पे विश्वास नहीं करना है। ये हमारा किसका था 6000 मीटर, किसके बारे में बताए थे, ट्रांस हिमालय,
किसके बारे में बताए थे? ट्रांस हिमालय बताए थे। 61 मीटर हमारा कौन सा? ग्रेट हिमालय के बारे में बताए थे। किसके बारे में? ग्रेट। ये हमारा कौन सा था? मिडिल हिमालय। ये हमारा कौन सा था? मिडिल हिमालय। जबकि आपका 900 मीटर से लेके कितना हमारा? 1200 मीटर। 900 मीटर से 1200 मीटर किसके बारे में बताए थे? किसके बारे में? किसके बारे में बताए थे? शिवालिक। हाँ बताइए, कहाँ ग्रेट हिमालय? ये हमारा कौन सा? शिवालिक हो गया। ट्रांस ही पार था ना, है ना। चलिए आगे बढ़ाइए उसी को, है ना। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इसका विस्तार, किसका विस्तार? प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विस्तार, ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्तार करके लिख सकते हैं। आपका विस्तार कहाँ से लिखिएगा? डायरेक्ट लिखिए आपका उत्तर में। कहाँ से? उत्तर में अरावली पर्वत से लेकर, उत्तर में कहाँ हमारा? अरावली पर्वत। और ये हमारा कहाँ है जी? ये हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ये हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। उत्तर में हमारा अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? दक्षिण में कन्याकुमारी। दक्षिण में कहाँ तक? कन्याकुमारी। दक्षिण में कन्याकुमारी तथा उसी में ऐड कीजिएगा, तथा पूर्व में कहाँ तक जी? पूर्व में आपका छोटा नागपुर पठार से, कहाँ हमारा? छोटा नागपुर पठार से लेकर, पठार से ये हमारा साथ ही साथ चल जाता कहाँ हमारा? शिलोंग पठार तक। कहाँ हमारा? छोटा नागपुर पठार से शिलोंग पठार तक। आपका शिलोंग पठार मतलब पूर्व में हमारा कहाँ तक चल जाता है हमारा? कहीं कहीं तो आपको दिख जाएगा केवल क्या आपका? छोटा नागपुर पठार तक ही, लेकिन हम साथ ही साथ क्या कर दिए? शिलोंग पठार भी लिख दिए, क्योंकि आपका जो बीच का भाग है, ये हमारा बीच का जो भाग वो हमारा क्या है? आपका यहाँ से फिर दूसरा आपका स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। हम क्या बोले आपका कि उत्तर में कहाँ हमारा? अरावली पर्वत, मतलब हमारा कहाँ जी? राजस्थान क्षेत्र। कहाँ हमारा? राजस्थान क्षेत्र। फर्स्ट से जो लाइन हम जो खींचे होंगे शायद इसी प्रकार से खींचे थे, यही ना हमारा। आपका उत्तर में कहाँ से? अरावली पर्वत। दक्षिण में हमारा कहाँ पे? कन्याकुमारी। और पूर्व में हमारा झारखंड। झारखंड मतलब छोटा नागपुर पठार से लेके शिलोंग पठार हमारा जोड़ दिए। आपका जो मेघालय का है, एक्चुअली क्या है ना कि जो आपका बीच का भाग है वो हमारा क्या क्या है? जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा भर दिया गया। अब जलोढ़ निक्षेप होता क्या हमारा जी? नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया गया उसी को क्या कहते हैं? हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। मतलब मिट्टी को जला के हमारा क्या किया? इस क्षेत्र में हमारा भर दिया है। नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में क्या किया है? पूरी मिट्टी को भर दिया, जिसके कारण ये आपका जो दिखता है हमारा कहाँ तक दिखता है? छोटा नागपुर पठार तक। जबकि ये पूरी पहले फैला कहाँ तक हमारा था? शिलोंग पठार तक। तो वही लिखा हमारा विस्तार कहाँ से? उत्तर में आपका अरावली पर्वत से लेके दक्षिण में कहाँ? कन्याकुमारी। इसका लिखिएगा तो लिख लिया आपका कन्याकुमारी कहाँ आपका? तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ आपका? तमिलनाडु। तथा पूर्व में छोटा नागपुर पठार के साथ साथ कहाँ तक? शिलोंग पठार तक इसका फैलाव हमारा, है ना। कहाँ तक हमारा? शिलोंग पठार तक। आपको पता होगा शिलोंग पठार में कुछ कुछ हमारा छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी आते हैं, है ना। आपका जैसे उन्हीं के नाम पे क्या हमारा जनजाति जो वहाँ पाए जाते हैं उसी के नाम पे पहाड़ी का नाम रखा गया है। जैसे गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमी, आपका मिसमी, आपका ये सब का हमारा वहीं पाया जाता है, यही ना होता था। 5 प्रकार का वहाँ छोटा छोटा पहाड़ी पाया जाता है। और वो किसके अंतर्गत? हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत। वहाँ रहने वाले जनजातियों के नाम पे क्या किया है? वहाँ का पहाड़ का नाम लिखा है। 3 आपका ज़्यादा पूछता है, गारो, खासी और जयंतिया। ये हमारा कहाँ पड़ता है जी? मेघालय में। कहाँ पड़ता है हमारा? मेघालय में। चलिए आगे बढ़िएगा उसी का, है ना। लिखिए आपका, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि मेघालय का शिलोंग पठार, मेघालय का शिलोंग पठार, शिलोंग, मेघालय का शिलोंग पठार, मेघालय का शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। नोट हमारा हो गया क्लियर? मतलब समझ गए ना।
प्रायद्वीपीय भारत का ही हमारा हिस्सा है। कौन हमारा? शिलोंग पठार। शिलोंग पठार किसका हिस्सा हमारा? मतलब ये हम नहीं बोल सकते कि वो हमारा अलग से है, वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? प्रायद्वीपीय भारत के पठार के। क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार कहां से लेकर कहां तक। अभी जैसे आपको और इसके अंदर जाएंगे ना, जैसे चैप्टर में उसमें से अलग अलग आपको पठार के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे अरावली का पठार आपका, या फिर आपका मालवा पठार, सतपुड़ा पठार, छोटा नागपुर का पठार, आपका महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु पठार, सब आपको अलग अलग से पढ़ाएंगे ना, तो उसमें से ज्यादा क्लियर होगा। अरावली पठार जो आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आपका सबसे प्राचीन पर्वत हमारा कौन सा था? अरावली का पठार। कौन सा हमारा? यही हमारा है ना। और भारत में हमारा स्थित यही हमारा, जबकि पूरे विश्व में हमारा कौन सा? हिमालय पर्वत। पूरे विश्व में हमारा कौन सा जाता है? विश्व स्तर पर हिमालय, लेकिन अगर केवल भारत का पूछे तो कौन सा सबसे लंबा? आपका अरावली पर्वत। चूंकि आपका कहां से स्टार्ट होता है? राजस्थान से लेके लक्षद्वीप तक जाता था, लेकिन अब उसका कुछ भाग ही बच गया हमारा। पहले हमारा कौन सा सब प्राचीन काल था, तो अरावली कहां से? हिमालय से स्टार्ट हुए कहां तक जाता था? पूरा लक्षद्वीप तक, जो आपका लेफ्ट साइड में पड़ता है ना, वहां तक जाता। लेकिन अब क्या हुआ? अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गया हमारा। क्वेश्चन ये पूछता है ना, अरावली पर्वत कैसा पठार है? अवशिष्ट पर्वत, मतलब बचा हुआ कुछ हमारा भाग बच गया। चलिए उसी को आगे बढ़ाइए हमारा, है ना। नीचे लिखिएगा आपका है, नहीं नीचे डैश को हटा के लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी ढाल हमारा, उत्तरी हिस्से का ढाल, हाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, लिख देते हैं यार बोलते जाए, है ना। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की ओर है, जिसके कारण चंबल, चंबल नदी, हाँ चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, काली सिंध, कौन सा हमारा? हाँ नदी का नाम है ये सब, काली सिंध तथा यमुना नदी, यमुना नदी गंगा में जाकर मिलती है, में जाकर मिल जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। ये सब जो नदियाँ किसकी सहायक नदी है हमारा जी? गंगा की। ये सब जो नदियाँ किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब हम क्या बताएं कि प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्से का ढाल हमारा किधर है? उत्तर की ओर है। मतलब हमारा जो यहाँ पे बताए थे आपको, पेज दिखाते हैं, सॉरी, ये हमारा कहाँ गया जी? आ जाएगा हमारा ना। ये हमारा जो ढाल हमारा, ये हमारा जो हिस्सा है किधर की ओर हमारा? उत्तर की ओर हमारा। उत्तरी हिस्सा हमारा किधर की ओर है? ढाल हमारा उत्तर की ओर है। तो आपको पता हुआ यहाँ हमारा यूपी से एक नदी निकलता हमारा, कौन सा नदी आपका? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा नदी? गंगा नदी। आपका उत्तराखंड से आपका बहते हुए कहाँ जाता हमारा? बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो आपका यहाँ एक नदी हमारा कौन सा नदी? गंगा नदी, जो कि इधर की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व की ओर। तो यहाँ से हमारा जो भी हमारा ये ढाल है किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। ढाल हमारा किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। उसमें से किधर नदियाँ मिलेंगे? जो उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सा हमारा नदी? गंगा नदी। तो जो भी नदी है कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। तो वही लिखे कि आपका उत्तर प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्से का ढाल किधर है? उत्तर की ओर है। या फिर उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं गंगा नदी की ओर, अर्थार्थ लिख सकते हैं। अगर उसको नहीं समझ में बाद में, तो ब्रैकेट में अगर कहीं जगह बच रहा है तो लिख दीजिए अर्थार्थ गंगा नदी की ओर, है ना। जैसे बाद में कभी पढ़िएगा उसको, तो हो सके नहीं समझ आए, है ना, कि हम क्या बोलना चाहे, आपके PDF में नहीं जा रहा है या फिर नोट्स में नहीं आ जा रहा है, तो घबरा जाता है लोग, है ना। अर्थार्थ गंगा नदी की ओर, है ना। अर्थार्थ हमारा कहाँ पे? गंगा नदी की ओर। अर्थार्थ हमारा गंगा नदी की ओर, जिसके कारण क्या उधर की जितनी भी नदियां हमारा किधर की ओर प्रवाहित हो रहा है? उत्तर की ओर। मतलब बहर के जा रहा है हमारा उत्तर की ओर। अब मान लीजिए ये हमारा कौन सा नदी है? गंगा नदी। कौन सा नदी है हमारा? गंगा नदी। आपको पता होगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा? यमुना। गंगा की सबसे सहायक नदी हमारा कौन सा? लंबी सहायक नदी यमुना। तो अब अगर उसमें नोट करके लिखना तो लिख सकते हैं आपका चंबल, कौन सा नदी आपका? चंबल। और आपका बेतवा जो है, चंबल और बेतवा किसकी सहायक नदी हमारा जी? तो यमुना की।
चंबल और बेतवा हमारा नोट करके लिख लीजिए उसी को, हाँ नोट करके लिखिए। बनाना है तो ऐसे बनाइए। देखिए ये हमारा कौन सा नदी हो गया, गंगा हो गया। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा आपका, यमुना। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा, यमुना। इसकी सहायक नदी हमारा चंबल। इसकी सहायक नदी कौन सा आपका, चंबल। और इसकी सहायक नदी हमारा कौन सा जी, बेतवा। इसकी सहायक नदी हमारा बेतवा हमारा, हाँ बना लीजिए। इसकी सहायक नदी हमारा कौन सा, बेतवा हमारा, है ना। नहीं समझे, कहने का मतलब ये था ना, ये हमारा कौन सा नदी है, गंगा नदी। ये हमारा कौन सा नदी, गंगा नदी। हम वही लिखे प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्से का ढाल हमारा किधर की ओर है, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है मतलब अर्थात हमारा कौन सा नदी, गंगा नदी की ओर। तो जो भी नदी हमारा जाएगा वो किसमें मिलेगा, हमारा गंगा नदी मिलेगा। तो उसी एग्जाम्पल दिए चंबल, बेतवा, काली सिंध और हमारा कौन सा, ये हमारा सोन नदी। एक और लिखिएगा उसमें, लिख लीजिए सोन भी नदी हमारा। एक और हमारा कौन सा, सोन नदी। ये सब किसमें जाके मिलता है हमारा जी, तो गंगा नदी में मिल जाता है हमारा। मतलब इधर इसका बहाव किधर है, उत्तर की ओर है। और अंतिम में मिलता हमारा किस नदी में है, गंगा नदी में। अंतिम में किस में है, गंगा में। और गंगा किस में मिलता है जी, बंगाल की खाड़ी में। किस में हमारा, हुगली में मिलता है। अंतिम मुहाना हमारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा की अंतिम मुहाना कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, ये ना हमारा। अच्छा बताइए गंगा को आपका बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, गंगा नदी को, यमुना आपका गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। जबकि आपका पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। क्योंकि आपका जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलने के बाद कहाँ जाता है, हमारा बंगाल की खाड़ी में जाता है ना। वो हमारा पद्मा के नाम से जानता है, मेघना भी उसको कहीं कहीं कहा जाता है हमारा। तो बताइए कि यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है आपका, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ऑप्शन दे आपको, एक आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, जिसे बोले दिहांग। जो आप ऑप्शन बोलिएगा ना पहले वही लिखेंगे, है ना। दूसरा आपका कौन सा, दिबांग भी होगा। एक आपका कौन सा, दिबांग भी। फिर आप नाम सुने होंगे लोहित नदी भी, कौन सा आपका, लोहित नदी भी। या फिर आप नाम सुने होंगे कौन सा, यमुना नदी भी। या फिर कौन सा, यमुना नदी भी। या फिर आपका कौन सा, जमुना नदी भी। या फिर क्या इसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी। या फिर कौन सा आपका, ब्रह्मपुत्रा भी बोल सकते हैं। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पद्मा भी बोल सकते हैं। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मेघना भी बोल सकते हैं। और कुछ बोलिएगा, भागीरथी भी बोलिए। कौन सा नदी आपका, भागीरथी। बोलिए कौन सा ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन आप लोग मांगते हैं ना, लीजिए 3 6 ABCDEFGH ना। आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे ना, सीरियल नंबर वाला नहीं पढ़ते हैं। A को 1 बोलते हैं, E को 5 बोलते हैं, है ना। हम जो H तक बोले वो सही बोले हैं, H तक जो भी बताए हम वो सही बताए थे। हाँ ऐसा हम पे तो विश्वास ही नहीं करना बॉस, हम पे कभी विश्वास नहीं करना। A को 1 बोलेंगे तो Z को कितना बोलेंगे, आप लोग जोड़ लीजिए। आप लोग अपना जोड़ लीजिए, कैसे जोड़िएगा, जोड़िए पहले उसको कंफर्म कीजिए, लिख के दिखाइए हमको। A से Z तक कितना हमारा सीरियल नंबर होता है, जल्दी से लिख के बताइए, फिर उसको बताइए। 26 तक होता है ना। आप लोग बताइए N को कितना नंबर दीजिएगा, अच्छा पता है आप लोग को। और S को, और T को, W को, I को, F को, M को, K को, यही तो फंस है, K को, J को, और L को कितना। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें बताइए कौन सा नदी, जा वाला ना। कौन सा हमारा, जा वाला। कौन सा हमारा, जमुना नदी के नाम से। किस नदी जानते हैं, जमुना नदी। मतलब आप बोल सकते हैं उत्तर की ओर जो भी नदियाँ प्रवाहित हो रहा है, किधर जा रहा है हमारा, गंगा नदी मिल रहा है। मतलब उत्तरी भाग हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा किधर की ओर प्रवाहित हमारा जी, उत्तर की ओर हमारा ढाल है। नीचे डैश देके लिखिए हमारा, उसी में नीचे डैश देके, नीचे डैश देके, है ना, नीचे डैश देके लिखिए। लिखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, हाँ सतपुड़ा पहाड़ी, सब दिखाएंगे आपको इमेज में। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण का भाग
सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण का भाग हमारा किधर है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण का भाग पूर्व की ओर बहता है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण का भाग हमारा कितना ढाल उसका हमारा किधर? पूर्व की ओर है, जिसके कारण महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी का ढाल पूर्व की ओर है। और ये अंतिम मुहाना कहाँ बनाता है? पूर्व की ओर है। और अंतिम मुहाना ये कहाँ बनाएगा जी? आपका बंगाल की खाड़ी में। अंतिम मुहाना अंतिम में कहाँ जाएगा हमारा? अंतिम में हमारा किधर जाएगा? पूर्व की ओर, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अभी हम कितना नदी का नाम बताएं? कौन कौन सा हमारा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये हमारा किधर की ओर? पूर्व की ओर बहते हुए किधर जा रही है? हमारा बंगाल की खाड़ी में। जबकि आपका चंबल, बेतवा, काली सिंध, सोन नदी कहाँ जा रहा है? हमारा गंगा नदी की ओर। उत्तर की ओर प्रवाहित होते किधर जाता है? हमारा गंगा नदी की ओर मिलता है। अच्छा, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा नदी की लंबाई कितना? गंगा नदी की लंबाई 25। भारत की सबसे दूषित नदी भारत की कौन सा? आप बोलो, सब अलग अलग बोलो, अपना गाँव ना बोल दो। अपना गांव में कोई नली का नाम बता दो, बड़ा वाला नली का नाम। रांची वाला नदी नाली का नाम बताओ। भी तो नदी है ना। अच्छा बताइए, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी? अभी स्वर्णरेखा। काहे वो प्रदूषित हो गई जबकि उसमें सोना मिलता है जी? उसका नाम क्यों पड़ा है? सोना के कारण। क्या पाया जाता था? सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था उसमें? सोना। तो नदी तो ज़्यादा साफ होना चाहिए ना। दिन भर आदमी उसी में सोना खोजते रहता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गया। कारण बताइए कुछ। कौन सा फैक्ट्री हमारा? कौन सा फैक्ट्री हमारा? आप लोग पढ़ चुके हैं, हम देखिए आप लोग का वीडियो। स्वर्णरेखा नदी कंप्लीट हो चुका आप लोग का, हुआ है ना? हाँ, स्वर्णरेखा हो चुका है, दामोदर भी हो चुका है, 2-3 को और नदी का नाम देखिए, शंख नदी भी शायद हुआ है। हाँ, नदी हो गया ना। तो फिर आप लोग बताइए ना, क्यों प्रदूषित है स्वर्णरेखा? नहीं, ऑप्शन से कैसे हो सकता है यार? अगर मान लीजिए बाहरी कोई पूछ दे, बताओ स्वर्णरेखा नदी पढ़ लिया, झारखंड का सिलेबस पढ़ रहे हैं आप लोग ना, तो बताइए स्वर्णरेखा नदी का लंबाई हो सके पूछ दे, यह प्रदूषित है। जानते हैं कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हमारा है ना। तो कब देखिए चाचा लोग जो होते हैं कारण पूछते हैं, जानते हैं ना, जो थोड़े से उम्रदराज हो जाएंगे क्या करेंगे? अच्छा बता तो बाबू क्या कारण था, पूछते नहीं, यही बात बोलते हैं। अच्छा बताओ क्या कारण था उसका प्रदूषित होने का? पहले दामोदर था, अभी हो गया स्वर्णरेखा, ऐसा क्या कर दिया? हमारा जो टाटा स्टील है ना, जितना भी पानी हमारा प्रदूषित जाता है वो कहाँ जाता है? हमारा नदी में। कौन सा नदी में? हमारा स्वर्णरेखा नदी में। कौन सा नदी में? हमारा स्वर्णरेखा नदी में। इसलिए उसमें ज़्यादा आपका जीव भी नहीं पाए जाते हैं, जो आपका जलीय जीव होते हैं उन्हीं के कारण नहीं पाए। सर आपको बताए होंगे सब, ये सब चीज़ तो आपको पता चुके हो ना, तो आप लोग रिपीट कीजिए, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए उसको, है ना। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई बताइएगा आप लोग जरा सा। 470 किलोमीटर। श्योर है? अच्छा, और आपका दामोदर का? हमको नहीं पता, आप ही लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा। हाँ, झारखंड में 290 है। हाँ चलिए आगे बढ़िएगा उसी में, है ना। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का ढाल किधर है? पूर्व की ओर है, और अंतिम में कहाँ जाती है? हमारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है हमारा। आगे लिखिएगा उसी में। क्या सर? गंगा। चौड़ी नदी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र, है ना। और है चौड़ी नदी हम बोल रहे हैं,
तो ब्रह्मपुत्र हमारा है ना। लंबी नदी बोले तो वही हुआ ना यार, है ना। और अगर पूछे लंबाई में हमारा कौन सा, गंगा नदी, लंबाई में गंगा हमारा। अच्छा, यमुना को कौन सा आपका शहर ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है? यमुना को कौन सा, दिल्ली। और गंगा को सर्वाधिक प्रदूषित कौन करता है हमारा? दिल्ली। आपका जो गंगा नदी है उसको सबसे ज़्यादा प्रवाहित कौन सा शहर करता है? सर्वाधिक प्रदूषित कौन सा करता है गंगा नदी को भारत में ही, है ना? कानपुर आपका, क्योंकि कानपुर हमारा क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस। हमारा चमड़ा हमारा क्या सर्वाधिक, जो चप्पल जूता ये सब बनता है ना, बेल्ट उल्ट, आपका चमड़ा उद्योग कहाँ पाया था सर्वाधिक? हमारा कानपुर में। तो जो भी वहाँ का पानी उधर से निकलता है फैक्ट्री से, कहाँ जाता है? हमारा गंगा नदी में। चूंकि जो आपका कानपुर शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा गंगा नदी के किनारे। कौन सा नदी? हमारा गंगा नदी के किनारे। तो सर्वाधिक प्रदूषित हमारा वो भी करता है भारत में। बाकी तो पूरा हमारा प्रदूषित ही हो रहा है ना, सर्वाधिक हमारा बोल रहे हैं। चूंकि चमड़ा उद्योग का हमारा कानपुर में है ना। कानपुर को क्या बोलते हैं? हमारा चमड़ा उद्योग की राजधानी बोलते हैं। जैसे आप लोग आपका अबरक बोल रहे हैं ना, या फिर आप सोना बोलते हैं ना, सर्वाधिक सोना कहाँ पाया था भारत में? कौन सा जगह? और हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना की खान मध्य प्रदेश हमारा। गोलकुंडा की खान हमारा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा की खान हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। और आपका सोना कहाँ पे? तो आपका सोना कहाँ पे? कर्नाटक में। केजीएफ आपका कोलार गोल्ड फील्ड आपका ना, कोलार गोल्ड फील्ड में क्या हमारा सर्वाधिक भारत में सोना पाया। चलिए आगे लिखिए, क्या बोले? हाँ, तो इसीलिए तो याद है आप लोग को, सब चीज़ का मूवी बनेगा आप लोग को याद है। अब सतपुड़ा पहाड़ी का एक बार मूवी बन जाए तब याद रह जाएगा आपको। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। सतपुड़ा पहाड़ी के सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। नर्मदा नदी की सुने इसका मतलब, रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं, है ना। भ्रंश घाटी। और सतपुड़ा के दक्षिण में, और हाँ लिख लीजिए उसको, भ्रंश घाटी है तथा, हाँ, तथा सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। तापी बोले या फिर ताप्ती बोले, कौन सा हमारा? तापी बोले या फिर उसको क्या बोले आप? ताप्ती बोले। तापी, हाँ, दक्षिण में और कौन सा? ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी। ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी है। अब बताइएगा रिफ्ट वैली होता क्या हमारा? रिफ्ट वैली होता क्या? तो फिर तो हमारा वो भी कहला सकता है ना हमारा, आपको उसको दर्रा बोल सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता हमारा। गड्ढा हमारा क्षेत्र ना, मतलब भी आकृति का बोल सकते हैं, या फिर अचानक से जो हमारा धंसा हुआ क्षेत्र है। अचानक से क्या हमारा धंसा हुआ क्षेत्र, जैसे नहीं होता है पूरा हमारा समतल जमीन है, हमारा क्या पूरा समतल जमीन। जहाँ का जमीन आपका कमजोर होता है वहाँ पानी क्या करता है, उस जमीन को गड्ढा कर देता है। जैसे आप लोग घर बनवाते होंगे तो देखते हो उसमें आपका क्या किया जाता है, मिट्टी को दबाने के लिए कोई लोहा का कुछ होता है, हाँ किया जाता है ना, बनाने के लिए उसको क्या होता है, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए। नहीं तो आपका प्लास्टर होने के बाद वही जगह आपका टक टक का आवाज़ चेंज हो जाता है, होता है ना। जैसे आप देखते होंगे घर में जो पानी का टंकी रहता है आपका, जहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है वहाँ का आवाज़ सुनिए, और जहाँ खाली आपका जगह है वहाँ का आवाज़ सुनिए, दोनों अलग अलग जगह आता है ना। तो हमारा भ्रंश घाटी क्या है कि नदियों द्वारा क्या हुआ, आपका नदियों द्वारा आपका मिट्टी को क्या किया है, पूरा गड्ढा कर दिया है। गड्ढा क्षेत्र हमारा, और एक जगह नहीं बहुत सारा जगह काट काट के हमारा, एक जगह ने हमारा, मान लिया हमारा ये हमारा क्या है पूरी हमारा ज़मीन है, ये हमारा क्या पूरा ज़मीन है। अचानक से नदी इधर घुस गया हमारा,
अचानक से क्या, यहाँ से अब नदी यहाँ से प्रवाहित होगा। अब ये जो हमारा इस एरिया में हमारा क्षेत्र है पहाड़ को, इसको भी काट देगा। नदी का तो कोई रास्ता फिक्स नहीं है, फिक्स है क्या। अचानक से क्या किया, यहाँ पे वो गड्ढा बना दिया, फिर वो जब गड्ढा बनाए तो फिर नीचे की ओर हमारा जाएगा, फिर हमारा क्या करेगा, अलग अलग रास्ता वो निर्माण करेगा। अब ये दो पहाड़ों के बीच हमारा क्या हुआ, एक अलग से रास्ता बन जाएगा हमारा, बनेगा ना हमारा। तो हमारा भ्रंश घाटी क्या कहलाता है, वही कहलाता हमारा। शायद हमारा एक मूवी भी कोई था, उसमें दिखाएगा था भ्रंश घाटी। पहले के मूवी में बहुत सारा दिखता था, आपका डाकू को नहीं दिखता था, उन लोग भी रहता था उधर ही ना, पहाड़ वहाड़ पे रहता था, छिप उप के छिपने का काम करता। भ्रंश घाटी उन लोग के लिए क्या करता था, छिपने के लिए काम करता है। अब तो आ गया साउथ इंडिया का मूवी देख लीजिए, ऐसे घुमाएगा पूरा आसमान ब्रह्मांड घूम के आ जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, हमारा एक घोड़ा होता था और उसी पे क्या होता है, सिपाही जो होते थे उसी से जाते थे किसी को मारने के लिए, जाते ना। और वो हमारा वो इसी में हमारा भ्रंश घाटी का क्षेत्र, कोई मूवी नहीं याद रहा आप लोग को पुराना नाम, देखिए 40 चोर कोई मूवी का नाम बता रहे हैं ना। तो मूवी में क्या होता था कि आपका जो भी होते थे सिपाही उनके, है ना, राजा या आपके डाकुओं का, वो जब दौड़ते थे या लड़ाई करने लिए भागते थे तो अचानक से वो पहाड़ में टकराते थे। और पहाड़ का हाइट ज़्यादा नहीं होता था, चूंकि हमारा क्या भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी में हाइट ज़्यादा हो गया, क्या पर्वत तो हमारा ही नहीं, पहाड़ तो हमारा नहीं, पर आपका पठार तो ही नहीं हमारा, क्या नदियों द्वारा छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया, उसको बांट दिया हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, भ्रंश घाटी कहलाता है। वो कौन सा मूवी का नाम बताएं, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ तो देखिएगा आप लोग मूवी, तब ना पता चलेगा। उड़ जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अच्छा वो छड़ी वाला आता था, सो गया। हाँ वही देख लीजिए आप लोग। हाँ चलिए आगे बढ़िए उसी में। हाँ आप बोलिए, बोलिएगा कुछ आप। हाँ बोलिए ना। हाँ हमको क्या पता यार, हम नहीं देखे, आप ही लोग देखिएगा। चलिए आगे बढ़िए उसी में। हाँ नोट में लिखिए आपका, नर्मदा और तापी नदियाँ, नर्मदा और तापी नदियाँ, नर्मदा और तापी नदियाँ, तापी तापी या ताप्ती से हमारा, नर्मदा या तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की, नर्मदा या तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य ढाल के विपरीत, सामान्य ढाल के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी है। नर्मदा या तापी नदियाँ, नर्मदा या तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य ढाल के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। सामान्य ढाल के विपरीत, सामान्य ढाल के विपरीत नदियां हैं, के विपरीत प्रवाहित, सामान्य ढाल के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सामान्य मतलब उसके जस्ट अपोजिट। सब नदियां किधर जा रहा है, हमारा पूर्व की ओर जा रहा है। सब नदियां किधर जा रहा है, हमारा पूर्व की ओर जा रहा है। जबकि ये दोनों जो नदियां हमारा कहाँ है, हमारा पश्चिम की ओर। ये नदी हमारा दोनों कहाँ जाता है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सामान्य ढाल के विपरीत हमारा इधर की ओर प्रवाहित हमारा। एक हमारा कौन सा बताया, सतपुड़ा पर्वत हमारा, ये हमारा, ये हमारा कौन सा पर्वत, सतपुड़ा, ये हमारा कौन सा सतपुड़ा है। तो इसके ऊपर में कौन सा नदी बताए थे, इसके ऊपर से कौन सा नदी हमारा, और इसके दक्षिण से, उत्तर और दक्षिण दो नदी बताए ना। कौन कौन सा नदी बताया जी, उत्तर में कौन सा नदी प्रवाहित होता है, उत्तर में कौन सा नदी है, नर्मदा। उत्तर में आपका कौन सा, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। जबकि आपका दक्षिण में कौन सा, आपका तापी नदी। दक्षिण में कौन सा हमारा, तापी नदी। तो ये दोनों नदियां हमारा क्या है, अरब सागर की ओर मिलने वाली नदियां हमारा। ये नदियां दोनों कहाँ मिलती है, अरब सागर में। ये दोनों नदियां आपका मुहाना कहाँ बनाता है, अरब सागर की ओर मुहाना बनाते हैं। हाँ बता दे रहे हैं, जैसे हम लिखे नोट में करके वही हमारा, कि जो आपका तापी नदी और हमारा नर्मदा नदी है, प्रायद्वीपीय भारत पठार की वो नदियां हैं जो कि क्या, सामान्य ढाल के विपरीत। जैसे आपको चार नदी इधर की ओर बताया हम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी किधर प्रवाहित होता है, आपका पूर्व की ओर। किधर हमारा, पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। तो ये नदियां भी हमारा यहीं से निकल रहा है, हमारा मध्य प्रदेश है ना। नर्मदा हमारा कहाँ से, भोपाल हमारा वहीं से निकल रहा है। लेकिन इसको इधर की जाने की ओर हमारा किधर चल जाता है, इधर की ओर। तो सामान्य ढाल के विपरीत, जिधर उसका बनेगा रास्ता वहीं, नदी का कोई समान है क्या रास्ता, फिक्स है, जहाँ उसका हुआ वहीं टल गया हमारा।
क्लियर ना। तो वही हम लिखे कि सामान्य ढाल के विपरीत हमारा प्रवाहित होने वाली दो नदी हमारा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी हमारा किधर की ओर प्रवाहित होता है, पश्चिम की ओर या फिर हमारा पूर्व की ओर। और वही आपका ऑप्शन रहेगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी नदी। टोटल 5-6 नदियां देगा। जब आपको नदी चैप्टर पढ़ाएंगे इससे आगे हमारा, तो उसमें से पूरा बताएंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी कहाँ से और किधर किधर की ओर हमारा प्रवाहित हो रहा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ ये दोनों नदी हमारे किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर। मतलब ये सब नदियां का ढाल हमारा किधर है, पूर्व की ओर। ये दोनों नदियां का ढाल हमारा किधर हो गया, पश्चिम की ओर। तो सामान्य ढाल के विपरीत हो गया ना, सभी नदियां किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। और ये दोनों नदियां अपवाद में हमारा कौन सा हो गया, पश्चिम की ओर। कौन कौन सा नदी हमारा, नर्मदा और हमारा तापी नदी। दोनों मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल के अरब सागर में। दोनों मुहाना कहाँ बना रहा है हमारा, अरब सागर में, है ना। क्लियर हुआ ना, ऊपर से चारों नदियां क्लियर हुआ। जबकि आपका उत्तर भारत की ओर मिलने नदियां 4-5 बताया हम, कौन कौन सा, आपका गंगा की ओर चंबल, बेतवा, काली सिंध, सोन नदी। अच्छा सोन नदी जो है, कभी कभी क्वेश्चन कहीं लिखना है तो नोट करके लास्ट में लिख लीजिए, लास्ट में लिखिए। आपका सोन नदी जो है ना, सोन नदी वो आपका पटना में लिखिए गंगा से मिलती है। सोन नदी कहाँ मिलती है, पटना में। मुहाना कहाँ बना रहा है वो, गंगा में, पटना में मिल जाती है हमारा। सोन नदी कहाँ मिलती है जी, पटना में हमारा गंगा से मिलती है। सोन नदी पटना में गंगा से मिलती है ना। अच्छा बताइए, गंगा नदी से एक नदी हमारा कट के अलग होता है, कौन सा नदी हमारा, गंगा जो हमारा है उससे एक नदी कट के अलग होता है हमारा, कहीं अलग होता है और उसका नाम भी अलग हो जाता है हमारा, हुगली नदी हमारा। कौन सा नदी हमारा, हुगली नदी। कोलकाता में अलग हो जाता है हमारा, है ना, क्या होता है हमारा, बट जाता है। गंगा नदी जो प्रवाहित हो रहा है हमारा हुगली जाते हुए क्या होता है, वहाँ से एक हमारा अलग धारा निकल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, हुगली नदी के नाम से जानते हैं। वो एक्चुअली है कौन सा नदी हमारा, गंगा नदी, लेकिन वो अलग हो जाता है हमारा कहाँ पे, हुगली में। और कौन सा नदी हमारा, कोलकाता में, और उसका नाम क्या पड़ता है हमारा, हुगली नदी। वो भी मुहाना कहाँ बनाएगा जी हमारा, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मुहाना बनेगा, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा बताइए, हुगली नदी, जैसे आप लोग पता होगा झारखंड में जो नदी पढ़े होंगे, दामोदर तो जरूर पढ़े होंगे, फर्स्ट नदी, सोनरेखा भी पढ़े होंगे। सोनरेखा नदी के बारे में बताया कि होगा कि बंगाल की खाड़ी में मूल आपका डायरेक्ट मुहाना बनाती है। सोनरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो कि क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है, डायरेक्टली मर खा जाता है बंगाल की खाड़ी। जबकि आपका जो दामोदर नदी है वो गंगा में मिलती है ना, सही है ना। अब बताइए, दामोदर नदी गंगा मुहाना बनाती है कि या किसी और में, अभी कैसे बोले, हाँ पार्ट से मतलब नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली रहे कि आपका जो दामोदर नदी है किस में जाके मुहाना बनाती है या किससे जाके मिलती है, तो आप लोग पहला ऑप्शन तो गंगा रहेगा। पहला ऑप्शन कैसा, गंगा। जो भी अभी गंगा बोले थे ना, उनका पहला ऑप्शन आप लोग गंगा ही मारिएगा, क्योंकि पहला जो आंसर बोला था ना, आदमी बोलता है ना, मन में जो फर्स्ट टाइम आता है वही आंसर पे ज़्यादा फोकस रहता है हम लोग का। तो पहला आंसर आप लोग क्या मारिएगा, गंगा। जबकि मिलता किस में जी, हुगली में। क्लियर ना। आगे इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। क्या होगा हमारा, धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट करेंगे ताकि समझ के हम लोग कंप्लीट करें। क्लियर है ना।